हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है। भारतीय इतिहास का जो है प्राचीन भारत का इतिहास लेकर हम चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास को हम शुरू करते हैं आज से। ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल की बात आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और अभी प्राचीन भारत के इतिहास को जो है शुरू किया हुआ है और आज की ये पहली वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको जो है पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब कोई लिखित साक्ष्य का मतलब ये है कि कुछ लिखा हुआ या फिर ठीक है, समझ रहे ना बात हमारी। जैसे किताबें लिखी रहती हैं तो कहने का मतलब यह है कि लिखित साक्ष्य नहीं मिली थी। ठीक है, तो जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, मतलब लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य दुर्बोध होने के कारण, ठीक है, मतलब पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अपठ्य दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, भाई अपठ्य हैं तो भाई समझ में भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो उससे जो है निष्कर्ष कहाँ से निकल पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य और दुर्बोध होने के कारण जो है उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब से, ठीक है, जब से लिखित विवरण मिलते हैं। ठीक है, जब से लिखित विवरण मिलते हैं, मतलब लिखे हुए विवरण मिलते हैं, कोई भी लिखा हुआ किताब या फिर कोई भी। ठीक है, तो जब से लिखित विवरण मिले हैं, ठीक है, अगर मिलते हैं, वह ऐतिहासिक काल है। ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया पहले, क्या बताया? प्रागैतिहासिक काल मतलब जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु जो है अपठ्य है, दुर्बोध होने के कारण जो है उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। और प्राग ऐतिहासिक काल क्या है कि जब से लिखित विवरण मिलना शुरू हुए हैं। ठीक है, ये कहिए तो इसे जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं या ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत, ठीक है, प्रागैतिहास के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है, समझ गए ना, प्रागैतिहास के अंतर्गत, ठीक है, पाषाण कालीन सभ्यता की बात हो रही है
तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। समझ गए बात? या फिर बात की जा रही है या फिर इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, तो इनको आप तैयार करते चलिए साथ में या फिर नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, इतना तैयार हो गया होगा आई होप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता आती है। जबकि देखा जाए तो ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। अगर आगे बात किया जाए तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ कब? 1863 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करें तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो है संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को कितने चरणों में बांटा है? 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण है पूरा पाषाण काल, दूसरा चरण है मध्य पाषाण काल, तीसरा चरण है नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 चरण हैं। संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरण में, मतलब 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है। अगर हम बात करें उपकरणों के भिन्नता के आधार पर, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में भी विभाजित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि हम पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ से चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम पूरी तरह से पूरा पाषाण काल के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब वो 3 काल कौन कौन से हैं भैया? पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको जो है कोड उपकरण के नाम से जो है, या फिर उस समय जो है पूर्व पूरा पाषाण काल के टाइम में कोड उपकरण, मतलब इसको जो है हस्त कुठार खंडक विदारणी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें जो है फलक उपकरण थे। तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया। पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल तीसरा है, जिसमें दक्षिणी एवं खुरचनी टाइप के उपकरण होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी। ठीक है, सर्वप्रथम बात हो रही कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, मतलब पाकिस्तान। ठीक है, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग
पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये लाइनें जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी में। ठीक है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। मतलब मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरपक्कम से, ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए तो इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। ठीक है, ये मतलब कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण जो है, समझ गए, वो अन्य उपकरण क्लीवर और स्क्रैपर आदि हैं। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, तो ये हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो क्या थे। ठीक है, तो वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, समझ गए। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो जो फुट जी थे, ठीक है, ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रूस जी, उनके मित्र किंग, ठीक है, उनके मित्र किंग थे। इन्होंने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। ठीक है, किंग ने, मतलब ब्रूस जी के मित्र किंग ने, ठीक है, वो भी ब्रिटिश के थे, अतिरपक्कम से, किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। आगे बात करें तो बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। अगर आगे बात करें तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ जो है 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, समझ गए भाई। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित जो है 44 पुरा स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। कितने? 44। आगे बात करें तो उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से, ठीक है, बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि जो है, मतलब पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, तो इस काल की अस्थि जो है निर्मित मात्र देवी की एक क्या प्रतिमा मिली है। ठीक है, इस काल की अस्थि निर्मित, अस्थि से निर्मित, समझ गए। अस्थि का मतलब होता है हड्डी वगैरह। ठीक है, तो अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है, मतलब हड्डियों से बनी हुई। समझ गए अस्थि का मतलब? अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे बात करें तो फलकों की अधिकता के कारण जो है, किसकी? फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण काल की बात हो रही है। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब किसकी? फलकों की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है।
याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। समझ गए, जो ये उपकरण है, ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। समझे, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बात करें तो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण, किसके, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण, समझ गए, उस समय जो है अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे ये लोग। ठीक है, तो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस जो है कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस युग का मानव जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। समझ गए, मतलब कि पाषाण काल की बात हो रही है, पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, उस समय जो है जो मानव थे, ठीक है, उनको जो है वे लोग जो है मांस कच्चा खाते थे उस समय। ठीक है, उन्हें वो लोग जो है वे लोग जो है अग्नि से अपरिचित थे। ठीक है, अग्नि से अपरिचित थे, इसलिए जो है वे लोग अपना जो है कच्चा मांस खाते थे और झाड़ियों में या फिर जंगलों में रहते थे। ठीक है, और इस युग में जो है, इस युग का मानव जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।